गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। रे ऑप्टिक्स के अगले वीडियो में अपन बात करेंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना रहेगा रिफ्रैक्शन बाय ए थिन लेंस, पतले लेंस से अपवर्तन या लेंस मेकर सूत्र। बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक कई बार पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। या तो न्यूमेरिकल पूछते हैं या डायरेक्ट आपको ये कहेंगे पतले लेंस से अपवर्तन। इसी टॉपिक का एक नाम और ले सकते हैं अपन, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो ये टॉपिक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। देखो, लेंस मेकर सूत्र या पतले लेंस से अपवर्तन, और पतले लेंस से अपवर्तन अपन तब ज्ञात करें जब लेंस के दोनों तरफ एक जैसा माध्यम हो, लेंस के दोनों तरफ एक जैसा माध्यम हो। तो लेंस क्या होता है कि लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों के द्वारा घिरा रहता है, या एक समतल या एक गोलीय पृष्ठ द्वारा घिरा रहता है। तो समांगी पारदर्शी माध्यम को अपन क्या बोलते हैं? लेंस। तो अपन को पतला लेंस से अपवर्तन निकालना है। मान लीजिए आपको बता रहा हूँ कि ये एक लेंस है, लेंस ये दो गोलीय पृष्ठों के द्वारा घिरा हुआ है, ये बीच में से मोटा है, किनारों से पतला है। तो इस लेंस को अपन बोलते हैं कौन सा लेंस? उत्तल। वैसे देखें तो ये उभयोत्तल लेंस है, क्योंकि इसके दोनों गोलीय पृष्ठ कैसे हैं? उत्तल। तो इसको अपन बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। लेंस के इन गोलीय पृष्ठों के सिरों को मिलाने वाली रेखा इस लेंस का कहलाती है द्वारक। तो लेंस का द्वारक हो गया कितना? AB। ये भी इस लेंस का द्वारक है। इस लेंस में दो गोलीय पृष्ठ है, एक तो इस लेंस का गोलीय पृष्ठ है AP1B, और एक इस लेंस का गोलीय पृष्ठ है AP2B। तो AP1B और AP2B ये दो गोलीय पृष्ठ है। लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले के भाग होते हैं, AP1B इधर वाले खोखले गोले का भाग, AP2B इधर वाले खोखले गोले का भाग। लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले के भाग होते हैं उसका केंद्र, उस गोलीय पृष्ठ का कौन सा केंद्र कहलाता है? वक्रता केंद्र। तो AP1B का वक्रता केंद्र ये C1, AP2B का वक्रता केंद्र ये, और AP2B का वक्रता केंद्र मैंने लिया C2। तो AP1B का पोल है P1, AP2B का पोल है P2, AP1B का वक्रता केंद्र है C1, AP2B का वक्रता केंद्र है C2। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो अक्ष होती है वो लेंस की कौन सी अक्ष? मुख्य अक्ष। ये वाला मान लीजिए इस लेंस का कौन सा सेंटर? ऑप्टिकल। तो C इस लेंस का कौन सा केंद्र? प्रकाशिक। लेंस बना हुआ है कांच का, कांच सघन माध्यम, कांच कैसा माध्यम? सघन। और लेंस जिस पदार्थ का बना हुआ उसका अपवर्तनांक कितना? N2। लेंस के बाईं तरफ क्या है? वायु। वायु कैसा माध्यम? विरल। और लेंस के दाईं तरफ भी क्या है? वायु। वायु कैसा माध्यम? विरल। वायु का अपवर्तनांक कितना? N1। इधर भी वायु का अपवर्तनांक कितना? N1। लेकिन लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक मैं बता रहा हूं कितना? N2। और लेंस कैसा माध्यम है? सघन। अब लेंस में दूरी का मापन किया जाता है वो किसके अंदर से? प्रकाशिक। तो यहां मान लीजिए लेंस के मुख्य अक्ष के O बिंदु पर एक वस्तु रखी गई। लेंस के मुख्य अक्ष के O बिंदु पर क्या रखी गई है? वस्तु। इस वस्तु से जाने वाली प्रकाश किरणें सबसे पहले किस गोलीय पृष्ठ पर आपतित होगी? AP1P। तो इस O बिंदु पर रखी गई वस्तु से सबसे पहले इस O बिंदु पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब किस गोलीय पृष्ठ से बनेगा? AP1B। और इस AP1B से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो इस दूसरे गोलीय पृष्ठ AP2B के लिए किसकी तरह कार्य करेगा? आभासी बिंब की तरह क्या करेगा? कार्य। तो लेंस में कितनी बार अपवर्तन होता है? 2 बार। एक बार तो होगा गोलीय पृष्ठ AP1B से, और दूसरी बार होगा गोलीय पृष्ठ AP2B से। लेकिन O बिंदु पर रखी गई वस्तु का सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनेगा वो गोलीय पृष्ठ AP1B से बनेगा, और AP1B से बनेगा तब प्रकाश किरण N1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले किस माध्यम में प्रवेश करेगी? सघन। तो N1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले किस माध्यम में प्रवेश करेगी? सघन। सघन माध्यम में प्रवेश करने के कारण प्रकाश का वेग कम होगा और प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर किसकी ओर झुक जाएगी? अभिलंब। तो O बिंदु पर रखी गई वस्तु का सबसे पहले प्रतिबिंब बनेगा AP1B से। समझना इस बात को। AP1B से बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो AP2B के लिए किसकी तरह कार्य करेगा? आभासी बिंब की तरह।
और इस O बिंदु पर रखी गई वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो किस गोलीय पृष्ठ से बनेगा, AP2B। तो बताओ इस लेंस में कितने गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन हो रहा है, 2 बार, एक AP1B से, एक बार किससे, AP2B। प्रतिबिंब कैसे बनेगा कि इस O बिंदु से, अब देखो P1 C1 ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या R1। तो R1 वक्रता त्रिज्या है AP1B की, AP2B का ध्रुव है P2, वक्रता केंद्र है C2, P2 C2 वक्रता त्रिज्या R2। इसमें से एक पॉजिटिव होगी, एक ऐसी होगी नेगेटिव। यहां से मैं पूछूं C P1O AP1B के लिए किसकी दूरी, बिंब की, और बिंब की दूरी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव। O बिंदु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश गोलीय पृष्ठ AP1B पर आपतित होती है, लेकिन कोई भी प्रकाश किरण अगर लंबवत आपतित होती है तो वह अपने मार्ग से क्या नहीं होगी, विचलित, और बिना अपने मार्ग से विचलित वह कैसी गुजरेगी, सीधी। O बिंदु पर रखी गई वस्तु से एक प्रकाश किरण ON1, ये देखो इस AP1B के किस गोलीय AP1B के किस बिंदु पर आपतित हो रही है, N1। तो ये N1 बिंदु पर आपतित हो रही है, और जिस बिंदु पर आपतित होगी उस पर अपन खींचेंगे क्या, लंब, और वो लंब उस बिंदु पर कहलाएगा क्या, अभिलंब। तो आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला ये कोण कहलाएगा कौन सा कोण, आपतन। अब ये जो प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से किस माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन। वेग कम होने के कारण ये अपने मार्ग से विचलित होगी और किसकी ओर झुकेगी, अभिलंब। तो AP1B से अपवर्तित किरण दूसरे गोलीय पृष्ठ AP2B के किस बिंदु प्राप्तित हो रही है, N2 बिंदु प्राप्तित हो रही है। तो ये इसके इनिशियल पाथ की डायरेक्शन, सबसे पहले प्रतिबिंब बनेगा किससे, AP1B, और AP1B से बनने वाला ये प्रतिबिंब AP2B के लिए किसकी तरह कार्य करेगा, आभासी बिंब की तरह क्या करेगा, कार्य। तो पहले गोलीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी होगी उठा कितनी, V1। अब यहां से ये अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो किससे बनेगा, AP2B। तो अंतिम प्रतिबिंब के लिए इसके लिए दूरी होगी उठा कितनी, V। तो आपको इतना याद रखना है कि O बिंदु पर रखी गई वस्तु से सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस गोलीय पृष्ठ से, AP1B। AP1B से बनने वाला प्रतिबिंब AP2B के लिए किसकी तरह कार्य करता है, आभासी बिंब की तरह क्या करता है, कार्य। तो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो किस गोलीय पृष्ठ से, AP2B। जिसमें देखो सबसे पहले नंबर 1 गोलीय पृष्ठ AP1B से अपवर्तन। तो सबसे पहले होगा गोलीय पृष्ठ AP1B से अपवर्तन। तो देखो ये लेंस का ये गोलीय पृष्ठ AP1B, डायग्राम को समझना आप, AP1B ये गोलीय पृष्ठ AP1B जिस खोखले गोले का भाग उसका केंद्र, इस गोलीय पृष्ठ का कहलाएगा वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अक्ष इसकी कहलाएगी मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इसकी कहलाएगी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, R1। AP1B के बाईं तरफ क्या है, वायु कैसा माध्यम, विरल, और इसका प्रवर्तनांक कितना, N1। यह बना हुआ है किसका, काच सघन माध्यम जिसका प्रवर्तनांक कितना, N2। ये O बिंदु पर एक रखी गई है क्या, वस्तु P1O बिंब की दूरी, इसको मैं लिखूंगा U माइनस U। O बिंदु से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के अनुदिश जाकर इस गोलीय पृष्ठ AP1B प्राप्तित होती है, और लंबवत आपतित प्रकाश किरण बिना अपने मार्ग से विचलित हुए कैसे गुजरेगी, सीधी। O बिंदु से एक प्रकाश किरण गोलीय पृष्ठ AP1B के किस बिंदु प्राप्तित होती है, N1। तो यह प्रकाश किरण N1 बिंदु प्राप्तित होती है। जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आपतित होगी उस बिंदु पर अपन क्या खींचेंगे, लंब, और वो लंब उस बिंदु पर क्या कहलाता है, अभिलंब। आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला यह कोण कौन सा कोण कहलाता है, आपतन। इसको किससे लिखा जाता है, I। ये इस प्रकाश किरण के किस पाथ की डायरेक्शन, इनिशियल। लेकिन ये वाली जो O बिंदु से एक प्रकाश किरण N1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले किस माध्यम में प्रवेश कर रही है, सघन, और N1 अपवर्तनांक वाले विरल माध्यम से N2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम में प्रवेश करने पर इस प्रकाश किरण का वेग कम होने के कारण
ये प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित होकर किसकी ओर झुक जाएगी? अभिलंब। तो ये प्रकाश किरण और किसकी ओर झुक गई? अभिलंब। अब देखो ये भी अपवर्तित किरण, ये भी अपवर्तित किरण, दोनों इस बिंदु पर मिल रही है, किस पर? I1। तो यहाँ O बिंदु पर रखी गई वस्तु का सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस गोलीय पृष्ठ से बनेगा? AP1B। और इस AP1B से बनने वाला जो ये प्रतिबिंब बना वो दूसरे गोलीय पृष्ठ AP2B के लिए किसकी तरह कार्य करेगा? आभासी बिंब की तरह क्या करेगा? कार्य। तो यहाँ प्रतिबिंब बना और ये प्रतिबिंब के लिए इसकी दूरी होगी बेटा कितनी? V। अब गोलीय पृष्ठ AP1B से अपवर्तन हो रहा है, तब आप सबको होता है प्रकाश किरण विरल से किसमें प्रवेश करेगी? सघन। अब एक टॉपिक अपन ने पढ़ा था गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र होता है N2/V - N1/U = N2 - N1/R। अब मैंने कहा कि पहले अपवर्तनांक उस माध्यम का आएगा जिसमें वो प्रवेश करती है, बाद में उसका आएगा जिससे प्रवेश करती है। तो ये किस में प्रवेश कर रही है? सघन। किससे कर रही है? विरल। तो पहले किसका आएगा? N2। तो देखो गोलीय पृष्ठ AP1B से अपवर्तन। अब यहां जब गोलीय पृष्ठ AP1B से अपवर्तन हो रहा है तो प्रकाश किरण विरल से किस में जा रही है? सघन। तो पहले अपवर्तनांक आएगा सघन का N2/V - N1/U = N2 - N1 अपॉन में कितना? R। अब इसकी वक्रता त्रिज्या तो कितनी? R1। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी? U। और इमेज डिस्टेंस कितनी? V1। तो N2/V1 - N1/U = N2 - N1/R1। ये हो गया बेटा समीकरण नंबर कितनी? 1। और पहले गोलीय पृष्ठ से बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो दूसरे गोलीय पृष्ठ AP2B के लिए किसकी तरह कार्य करेगा? आभासी बिंब की तरह क्या करेगा? कार्य। तो अब दूसरे से अपवर्तन। नंबर 2 गोलीय पृष्ठ और दूसरा गोलीय पृष्ठ मैंने लिया था AP2B से अपवर्तन। तो दूसरा हो रहा है गोलीय पृष्ठ AP2B से अपवर्तन। ये गोलीय पृष्ठ हो गया AP2B, ये दूसरा गोलीय पृष्ठ AP2B। यहां देखो ये दूसरा गोलीय पृष्ठ A, ये इसका पोल P2B, ये गोलीय पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग उसका केंद्र, इसका कहलाएगा वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या, इसको मैं किससे लिखूंगा? R2। गोलीय पृष्ठ AP1B के N1 बिंदु से अपवर्तित किरण, तो यह अपवर्तन कौन हो गया? यहाँ कितना? R। इससे अपवर्तित किरण दूसरे गोलीय पृष्ठ AP2B के किस बिंदु पर आपतित होती है? N2। तो जिस बिंदु पर यह प्रकाश किरण आपतित होगी उस बिंदु पर अपन क्या खींचेंगे? लंब। और वो लंब उस बिंदु पर क्या कहलाएगा? अभिलंब। और यहाँ जो ये कोण बनेगा उसको अपन बोलेंगे आपतन कोण I। ये इसके किस पाथ के डायरेक्शन? इनिशियल। और ये बता रहा है पहले पृष्ठ से बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए किसकी तरह कार्य करेगा? आभासी बिंब की तरह। ये वाली प्रकाश किरण इधर आपको होता है क्या है? वायु। कैसा माध्यम? विरल। ये किसका बना हुआ है? कांच। कांच कैसा माध्यम? सघन। इसका अपवर्तनांक कितना? N2। तो ये वाली प्रकाश किरण वो N2 अपवर्तनांक वाले सघन माध्यम से N1 अपवर्तनांक वाले किस माध्यम में प्रवेश कर रही है? विरल। तो विरल में प्रवेश करने के कारण वेग बढ़ेगा और यह अभिलंब से कहां चली जाएगी? दूर। और एक इधर से आ रही थी तो ये दोनों अपवर्तित किरणें इस बिंदु पर मिल रही है, तो यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है और इसके प्रतिबिंब की दूरी को मैंने लिखा किससे? V। तो बताओ गोलीय पृष्ठ AP2B से अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ AP1B से अपवर्तन हो रहा है तो प्रकाश किरण सघन माध्यम से प्रवेश कर रही है किस माध्यम में? विरल। तो जिसमें प्रवेश करेगी उसका पहले आएगा कितना? N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन U। U बिंब की दूरी है और दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए जो बिंब होगा वो पहले गोलीय पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की दूरी होगी, वो दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए किसकी दूरी? बिंब।
क्योंकि पहले से बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो दूसरे के लिए किसकी तरह कार्य करता है, आभासी बिंब की तरह। यहाँ आ जाएगा क्या, V1 इज इक्वल टू N1 माइनस N2, और इस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अपन ने कितने ले रखी है, R2। तो लेंस में दो बार अपवर्तन होता है, एक बार होता है विरल से सघन और एक बार होता है सघन से विरल। तो यह तो हो गया गोलीय पृष्ठ AP1B से अपवर्तन की समीकरण, यह हो गया गोलीय पृष्ठ AP2B से अपवर्तन। अब अपन को लेंस मेकर सूत्र निकालना है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, ठीक है। तो लेंस मेकर सूत्र के लिए देखो, समीकरण 1 व समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ो बेटा। समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में दे रखा है N2/V1 माइनस N1/U इज इक्वल टू, ये तो इसकी LHS साइड, इसकी LHS साइड क्या है, N1/V माइनस N2/V1 इज इक्वल टू, उधर लिख रखा है N2 माइनस N1/R1 प्लस इधर लिख रखा है N1 माइनस N2 अपॉन कितना, R2। तो यह तो अपवर्तन है, एक में तो हो रहा है विरल से सघन और दूसरे गोलीय पृष्ठ में अपवर्तन हो रहा है सघन से किसमें, विरल। दो समीकरण आई, दोनों समीकरणों को अपन ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया। अब देखो, ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो इधर क्या बचा, N1/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में कितना, R1। अब इसमें से माइनस एक कॉमन ले लेता हूं, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस। तो माइनस कॉमन लेते हैं, इसको लिख सकता हूं N2 माइनस N1 अपॉन में क्या लिख सकता हूं, R2। अब इसको अगर अपन सोल्व आउट करते हैं तो N1/V माइनस N1/U, इन दोनों में से कॉमन आ गया N2 माइनस N1, और ये कॉमन आ गया तो इधर तो बचा 1/R1 माइनस 1/R2। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 3, इसको भी याद रखना। तो N1/V माइनस N1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1, और यह आ गया 1/R1 माइनस 1/R2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, N1, तो ये N1 कॉमन, तो यहाँ बचा 1/V माइनस 1/U N2 माइनस N1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। N1 इधर मल्टीपल में, इधर जाएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड। तो इधर अपने पास ये बचेगा 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन N1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब देखो, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ N2/N1 माइनस N1/N1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, और सॉल्व आउट करते हैं 1/V माइनस 1/U। यहाँ देखो, यहाँ लिख रखा है N2/N1, तो ये हो गया दूसरे का अपवर्तनांक और किसके सापेक्ष, पहले के। तो इसको लिख सकता हूँ N2 1, N1 को N1 से डिवाइड किया 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। R1 गोलीय पृष्ठ AP1B की वक्रता त्रिज्या है, R2 गोलीय पृष्ठ AP2B की वक्रता त्रिज्या है, N21 लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, U लेंस से बिंब की दूरी, V लेंस से किसकी दूरी, प्रतिबिंब। अब देखो, जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत पर जो वस्तु होती है उससे लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब होता है, वो लेंस के किस फोकस पर बनता है, मुख्य फोकस। तो यहां एक टर्म यूज कर रहा हूं, जब वस्तु अनंत पर स्थित होते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब
लेंस के किस फोकस पर बनता है? मुख्य फोकस पर बनता है, अर्थात लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी के तुल्य होती है। जब कोई वस्तु लेंस के मुख्य अक्ष पर अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के किस फोकस पर बनता है? मुख्य फोकस। और इस स्थिति में लेंस से प्रतिबिंब की दूरी होती है वो लेंस की किस दूरी के तुल्य होती है? फोकस दूरी। इसका मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं? Since u is equal to infinity, then v is equal to क्या होगा? f। और इसको इस टर्म में यूज करते हैं तो देखो 1 अपॉन f माइनस यू की जगह इन्फिनिटी n टू 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है तो ये इक्वेशन हो गई 1 अपॉन f इज इक्वल टू n टू 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यही लेंस मेकर फॉर्मूला है, यही लेंस मेकर सूत्र है। अब इसे लेंस मेकर सूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे अपन कौन सा सूत्र प्राप्त कर सकते हैं? लेंस सूत्र। तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n टू 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। एफ लेंस की फोकस दूरी है, n टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस मटेरियल, लेंस के पदार्थ का क्या है? अपवर्तनांक। r1 और r2 लेंस के गोलीय पृष्ठों की कौन सी त्रिज्या है? वक्रता त्रिज्या। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, समझ में आ गया होगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।